नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। कई लोगों का कहना है कि 2014 के बाद ही उसे आजादी मिली है और यह सच भी है। जब से मोदी सरकार आए हैं, लगता है तब से ही ये देश आजाद हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें कह रही है। अभी हम दुमका लोकसभा में हैं। दुमका लोकसभा में पिछले 5 सालों से यहाँ पर भाजपा के सांसद सुन रहे हैं। अभी भी सांसद है, चुनाव होने वाला है, लेकिन आपको आश्चर्यचकित होगा कि दुमका लोकसभा से दो चीजें गायब देखने को मिलेगी। एक तरफ भाजपा का विकास और दूसरी तरफ कांग्रेस और झामुमो के कार्यकर्ता। अभी हम रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में हैं। तस्वीरें जो देखेंगे तो आप भी, आपकी आंखें और सर चकरा जाएगी, क्योंकि कई दर्जन परिवार इस रोड को छोड़कर चले गए हैं। कारण क्या है? जिस तरह से पीछे आप ट्रक, दर्जनों ट्रक को जाते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोयला गाड़ी, जो गाड़ी के जो कोयला हाईवा जो है इस ओर रुख करते हैं। यहाँ पर डंपिंग क्षेत्र बनाया गया है और उस डंपिंग क्षेत्र को बनाने के बाद यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरा भरा के नाम से जाना जाने वाला दुमका अब कोयला सा हो गया है। कोयला का डस्ट के मार से कई परिवारों ने अपने घर में ताला जड़ दिया है और यहाँ पर इस घर को छोड़कर दूर चले गए हैं। जब जब इन्होंने आवाज उठाया है, इन पर केवल और केवल केस हुआ है। कहने को तो मोदी सरकार आने के बाद कई चीजों का विकास हुआ है, लेकिन भाजपा के आने के बाद ना भाजपा सरकार की विकास, ना सुनील सोरेन जो सांसद रहे हैं, ना उनका यहाँ विकास नजर आता है, ना जेएमएम का कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आते हैं। आखिर इन दुख से, इन पीड़ा से निजात पाने के लिए यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई। बदले में उनके ऊपर कई धाराओं पर केस दर्ज हुआ। सवाल यह है कि इस दुख और पीड़ा को कौन समझ पाएगा, कौन जानेगा और इस पीड़ा को कैसे खत्म किया जाएगा। कहने को यहाँ रेलवे स्टेशन है, कहने को उपराजधानी है, यहाँ से कई ट्रेनें दूर दूर तक जाएगी, लेकिन उसके जगह सौगात के रूप में डंपिंग क्षेत्र बना दिया गया, कोयले का डंपिंग क्षेत्र बना दिया गया। आसपास के रहने वाले लोग परेशान हैं। आखिर जाए तो जाए कहां? 2014 के बाद लगातार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सरकार में आए। उम्मीद थी कि भाजपा को वोट देने के बाद दुमका बदलेगा, दुमका लोकसभा बदलेगा, संथाल परगना बदलेगा। लेकिन जिस तरह से संथाल परगना में खासतौर पर दुमका लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जस का तस है और इसकी स्थिति दयनीय हो गई है। अब तो गांव के लोग प्यासे रह जा रहे हैं, पानी की प्यास से मर रहे हैं, अच्छी सड़कें से मर रहे हैं। लेकिन अब शहर के में रहने वाले लोगों का जीवन भी दुर्लभ हो गया है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है, कोयले का डंपिंग जिस तरह से लगातार किया जा रहा है। अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और भी हालत यहाँ का जो है बदतर होता चला जाएगा। आखिर यहाँ के लोग फरियाद किससे करें? कई लोगों का तो कहना है कि इन संदर्भ में हमने लगातार इससे अवगत यहाँ के स्थानीय विधायक से कराया है, यहाँ के जो सांसद है सुनील सोरेन, उनसे कराया है, लेकिन उसकी सुध लेने वाले, उनकी इस पीड़ा को समझने वाले कोई नहीं है। आज स्थितियां ऐसी है कि लगभग 3 किलोमीटर तक जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया गया। कम बहुत आपको कुछ दुकानें नजर आएंगे जो टाइल्स और मार्बल्स के। इसके अलावा जो यहाँ पर रहने वाले लोग जो है उन्होंने अपने घर में ताला लगा दिया है। जो छोटी मोटी दुकानें हुआ करती थी, चाय ठेला भी और नाश्ते की दुकान, उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी गई है। लगातार दर्जनों ट्रक, दर्जनों हाईवा जो है इस ओर रुख करती है और यहाँ पर कोयला डंप करती है। इतना ही नहीं, इस ट्रक और हाईवा के कारण कई दुर्घटनाएं भी लगातार घटती है, उससे भी रोका नहीं गया है। प्रयास किया जा रहा है लेकिन दुर्घटनाएं रुक नहीं रही है। अब देखना यह है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में इस कोयला डंपिंग से परेशान लोग जो है ये मुद्दा बनता है। क्या इससे इन्हें निजात दिलाया जा सकता है या इनकी स्थिति भी जस का तस बनी रहेगी? लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं और गुहार किससे लगाए? ना शासन सुन पा रहा है, ना प्रशासन सुन पा रहे हैं, ना नेता सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं। आखिर कोयला डंपिंग शहरी क्षेत्र में क्यों हो रहा है और इसके कारण से तापमान में भी इजाफा काफी ज्यादा हुआ है। तापमान भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शुरुआती गर्मी का दौर है और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा
जाएगा और जीवन दुर्लभ हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब इसके लपेटे में 3-4 किलोमीटर का क्षेत्र भी आ जाएगा और इस एरिया को बढ़ाया गया है, डंपिंग क्षेत्र का एरिया को। अब बताइए, पूरा शहर कोयला कोयला हो जाएगा। रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।